राधे राधे दोस्तों, मैं आज एक पौराणिक कथा का वर्णन करने जा रहा हूँ, जिसमें एक महान पुत्र की वीर गाथा और पिता के प्रति त्याग और बलिदान दिखेगा आपको, और आजीवन सिंहासन को त्यागने की कठिन प्रतिज्ञा लेने वाले महान योद्धा की आपको एक पिता की भक्ति किस तरह निभाई जाती है, वो कठिन प्रतिज्ञा लेने वाले महान योद्धा की बात मैं आज करने आया हूँ। आपने सुना होगा कि द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उसी समय एक बालक जन्म लेता है जो गंगा का पुत्र देवव्रत के नाम से जाना जाता है। और देवव्रत गंगा पुत्र होने के नाते और शांतनु जी का एकलौता पुत्र था, जो धनुर्विद्या में महान योद्धा था, उसे कोई हरा नहीं सकता था। ऐसे योद्धा की आज हम कथा सुनाने जा रहे हैं। आशा है कि आप लोग धैर्यपूर्वक सुनेंगे और यदि पसंद आएगा आपको तो इसे शेयर जरूर करेंगे। उस योद्धा का नाम था देवव्रत। देवव्रत एक महान योद्धा थे और गंगा के पुत्र थे। महाराज शांतनु को एक मछुआरे की लड़की से प्रेम हो जाता है, तो उस प्रेम में पड़ करके और शांतनु महाराज उससे शादी का प्रस्ताव रखते हैं। तो उसके पिता ने शादी के लिए एक शर्त रखी। जैसे कि आप देखते होंगे कि हर पिता अपनी पुत्री का भला चाहता है, इसी तरह उस मछुआरे ने भी एक शर्त रखा कि आपका प्रथम पुत्र सिंहासन पर विराजमान नहीं होगा। महाराज शांतनु के सामने एक विकट समस्या सामने आती है, और जब देवव्रत को यह पता चलता है कि मेरे पिताजी मेरे कारण काफ़ी दुखी हैं, तो उन्होंने एक भीषण प्रतिज्ञा ली और प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा और सिंहासन पर भी नहीं बैठूंगा। इस प्रतिज्ञा को, इस विकट प्रतिज्ञा को सुन करके और एक आकाशवाणी होती है कि आप महान हो, और उसी आकाशवाणी के द्वारा उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त होता है, जो आज तक इस धरती पर किसी को प्राप्त नहीं हुआ। देवव्रत उस प्रतिज्ञा के कारण वहीं से उनका नाम होता है भीष्म। इतनी भीषण प्रतिज्ञा लेने वाला एक बालक जो अपने पिता के ऊपर सब कुछ अपना न्यौछावर कर देता है, और वहीं से उसे लोग भीष्म के नाम से जानने लगते हैं, और वो सिंहासन की रक्षा करने के लिए आजीवन बाध्य हो जाते हैं। शांतनु जी का विवाह हो जाता है और उनका जीवन सुखमय चलने लगता है।
भीष्म जी को इच्छा मृत्यु की जो वरदान मिला था, तो उन्होंने एक से बड़े एक युद्ध को जीता। उन्हें हराने वाला इस धरती पर कोई नहीं था। जब उनके गुरु परशुराम जी ने उनकी परीक्षा ली, तब भीष्म गुरुदेव को प्रणाम करते हैं और अपने शिष्य धर्म का पालन करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि हे गुरुदेव, हमें आप विजयी होने का आशीर्वाद प्रदान करें। तब परशुराम जी खुश होकर के और भीष्म को वरदान देते हैं, बस विजयी भव। यदि तुम ऐसा नहीं करते तो आज मैं इस धरती को उथल पुथल कर देता। तुमने बड़ों का आदर, अपने गुरुओं का आदर कैसे किया जाता है, इस चीज़ की दुनिया को एक मिसाल दिया है। और उन दोनों के बीच में आपस में भयंकर युद्ध होता है और अंतोगतः भीष्म की विजय होती है और वहीं से उनका जीवन आगे बढ़ने लगता है। वही भीष्म जो महाभारत के युद्ध में 58 दिनों तक मृत्यु शैया पर लेटे रहे, लेकिन मृत्यु उनका कुछ ना बिगाड़ सकी। यमराज भी उनके सामने नतमस्तक थे। दोस्तों, जरा सुनिए और समझिए कि एक ऐसा वीर योद्धा जो अपनी इच्छा से अपनी मृत्यु को प्राप्त कर सकता हो, इस दुनिया में अगर कोई था तो वो थे भीष्म पितामह। और उनके जीवन में कष्ट ही कष्ट था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और भगवान श्री कृष्ण को बाध्य कर देते हैं, उनके वचन को खंडित कर देते हैं अपनी बात मनवाने के लिए। और भगवान श्री कृष्ण ने वचन लिया था कि हम महाभारत का युद्ध लड़ेंगे, लेकिन सारथी बनकर हम रहेंगे और हम शस्त्र नहीं उठाएंगे। और उन्होंने बाध्य करके उनको शस्त्र उठाने के लिए मजबूर कर दिया। वो हैं भीष्म पितामह। दोस्तों, आज के भीष्म आप हो और आपको इस संसार में उसी तरह कठिन प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी और अपने माता पिता की सेवा करनी पड़ेगी। आप बड़े भाग्यशाली युग में पैदा हुए हो। यहाँ पर तो सिर्फ नाम ही आधार है। थोड़ा सा भजन कीर्तन, भगवान का ध्यान, वंदन पूजन कर लिया, इतने में ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। हमें ज़्यादा तप करने की ज़रूरत नहीं। यदि हम अपने माँ बाप की सेवा करते हैं तो उससे बड़ा तप कोई हो नहीं सकता। मैं बात कर रहा था भीष्म पितामह की, उनके बलिदान की, उनके त्याग की। शायद बिरला ही कोई भक्त, बिरला ही कोई वीर हो जो इस कलयुग में इस तरह की कठिन प्रतिज्ञा ले सके। आशा है कि जो मैंने आपको ये संवाद सुनाया, ये आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए मेरा नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर सुनिएगा। उसमें नई रोचक कहानियों के साथ में मैं फिर कल प्रस्तुत होऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।